क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है उन बच्चों का जो 18 साल की उम्र पूरी होते ही अनाथालय या चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आ जाते हैं, जिनके सिर से पहले ही माँ और पिता का साया हट गया है, उसके बाद फिर संस्था का सहारा था और जब वो भी हट जाता है तो उनकी जिंदगी खुद ब खुद उसी कटघरे में पहुंच जाती है जहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन जिंदगी की असली चुनौतियां तभी शुरू होती हैं जब वो सही में बाहर निकलते हैं। असल में बाहर निकलते ही उन पर चेहरों की तलाश होती है, पर आखिर इनका इंतजार कौन करता है? इनका इंतजार होता है इसलिए क्योंकि इन चेहरों से अपराध करवाया जा सके और तो और कैसे इनका इस्तेमाल गलत धंधे में किया जाए। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार ऐसे युवाओं के लिए एक बड़ी पहल लेकर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मदर्स डे के मौके पर आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्संस की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जो 18 साल की उम्र के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आते हैं। मुख्यमंत्री ने लाजपत नगर में विलेज कॉटेज होम के अपने दौरे के दौरान कहा कि सरकार अब अनाथ बच्चों को 18 साल के बाद अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उनकी कॉलेज शिक्षा, नौकरी और आत्मनिर्भर बनने तक मदद करेगी। सरकार ने इस योजना के लिए साल 2026-27 में करीब 3.5 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। योजना के तहत युवाओं को उच्च शिक्षा में सहायता, स्किल ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप, नौकरी ढूंढने में मदद और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कोई युवा कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है तो सरकार उसकी पढ़ाई में मदद करेगी ताकि पैसों की कमी उसकी शिक्षा में रुकावट ना बने। इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे युवा नौकरी के लिए तैयार हो सके। सरकार करियर काउंसलिंग के जरिए युवाओं को सही दिशा देने की कोशिश करेगी और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। हर युवा की जरूरत अलग होती है, इसलिए लाभार्थियों की पहचान जांच के आधार पर की जाएगी और हर योग्य युवा के लिए अलग इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार किया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाएंगी। स्टेट लेवल आफ्टर केयर कमेटी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव करेंगे, जो नीति निर्माण, निगरानी और सुपरविजन का काम करेगी। वहीं जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर केयर कमेटीज बनाई जाएंगी, जिनकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम करेंगे। ये समितियां युवाओं की जरूरतों का ध्यान करेंगी, उनके पर्सनल केयर प्लान को भी रिव्यू किया जाएगा और तो और ये समितियां जरूरी मदद की सिफारिश करेंगी। इस योजना का लाभ 18 साल या उससे अधिक आयु के उन युवाओं को मिलेगा जो दिल्ली के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं और उम्र पूरी होने के बाद संस्थान छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें अनाथ बच्चे और ऐसे युवा शामिल होंगे जिन्हें देखभाल और सहारे की जरूरत है। कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य की दिशा देने का प्रयास है ताकि वे सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जी सके। दिल्ली में अनाथ बच्चों की सटीक संख्या पर आज भी स्पष्ट सरकारी डेटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पेश एक ऑडिट रिपोर्ट में भी माना गया कि सरकार के पास अनाथ और बेसहारा बच्चों की सही पहचान और संख्या का पूरा रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR की 2017-18 की जांच के अनुसार दिल्ली के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में करीब 2069 अनाथ बच्चे रह रहे थे और ऐसा बिल्कुल लाजमी है कि उनके नंबर्स बड़े होंगे। अगर प्रतिशत की बात करें तो दिल्ली की कुल आबादी के मुकाबले ये संख्या छोटी दिख सकती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के नजरिए से ये बेहद संवेदनशील स्थिति है। NCRB के 2024 डेटा के मुताबिक दिल्ली में बच्चों के खिलाफ अपराध के 7,662 मामले दर्ज हुए, जो देश के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा थे। वहीं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी कि अपराध के मामलों में पकड़े गए नाबालिगों की संख्या भी दिल्ली में सबसे ज्यादा रही। NCRB के अनुसार 2024 में दिल्ली में 2306 जुवेनाइल क्राइम केसेस दर्ज हुए और 3270 नाबालिग पकड़े गए। इनमें से कई बच्चे बेहद कमजोर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। NCRB डेटा बताता है कि 75 बच्चे ऐसे थे जो बेघर थे, जबकि बड़ी संख्या में बेहद कम शिक्षा वाले बच्चों की भी थी। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को सिर्फ आश्रय नहीं बल्कि 18 साल के बाद भी शिक्षा, रोजगार और मानसिक सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि अगर सिस्टम का हाथ छूट जाए तो कई बच्चे अपराध, शोषण, बाल मजदूरी या बेघरपन की तरफ धकेले जा सकते हैं। यही चिंता अब दिल्ली सरकार की नई आफ्टर केयर स्कीम के पीछे भी दिखाई देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी पंकज।